हैं कि उस्मान साहब अपनी बेयत वापस लेता है। वो नहीं जानता कि जो बनी किरमियान के साथ में नहीं रहता, उसका ज़िंदा रहना दूर की बात है, नामुमकिन हो जाता है। वो बहुत गुस्से अंदाज में बता रहा था अपनों लोगों से। तब महमद कहता है कि जनाब, पहले मंगोल से सावधान रहें, पहले उन्हें हमला करने दें, तब उस्मान को पता चलेगा। तब याकूब कहता है कि पहले उन्हें पता चलने दो, तब मंगोल उसे पागल कुत्ते की तरह काटेंगे। जो सुन गोंजा परेशान हो जाती है। तब याकूब साहब कहते हैं कि किसी को रहम नहीं आना चाहिए। तब आलगन खातून कहती है कि जनाब, गद्दारी करने वालों पर रहम नहीं किया जाता। तब याकूब साहब ये सुनकर महमद से कहते हैं कि संजाक्सिस को मेरा पैगाम भेजो कि वो सही वक्त का इंतज़ार करे। तब महमद कहता है, जैसा आप कहें जनाब। याकूब साहब गुस्से में आकर महमद से कहते हैं कि तुम फ़ौरन काशिद भेजो। मैं चाहता हूँ कि तमाम सरदार यहाँ पहुँचें और मेरी बैयत करें। तब महमद शाह कहता है कि जैसा आप कहें जनाब। तब याकूब सरदार कहते हैं कि सभी सरदार सरहदी बाज़ार में नहीं बल्कि मेरे किले गोताइया में मेरी बैयत करें। मैं उन्हें मौका नहीं दूँगा कि उस्मान की तरह आधे रास्ते में मुझे छोड़ दें। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मंगोल और उसके सिपाही बैठे हुए थे और एक मंगोल सिपाही तबला लेकर बजा रहा था, जो दूसरी ओर कटोरे में उसे कुछ पेश करता है। और ये आवाज़ सुनकर सभी मंगोल झूमने लगते हैं। जो दूसरी ओर एक मंगोल औरत तीर में जहर लगा रही होती है। उसके बाद सभी मंगोल सिपाही इस तफले की आवाज़ को सुनकर झूमने लगते हैं और मंगोल का सिपाही भी, सरदार भी झूमने लगता है इस आवाज़ को सुनकर। जो गुस्से में आकर मंगोल सरदार ज़मीन पर अपनी तलवार मारता है और जो मंगोल औरत थी वो भी तीर में जहर लगाने के बाद झूमने लगती है। गुस्से में आकर मंगोल सरदार अपनी तलवार ज़मीन पर मारता है। दूसरी तरफ कोनूर और संजाक्सिस को दिखाया जाता है, जिसमें संजाक्सिस कोनूर से कहता है कि किताए पर हमला करना सही नहीं रहेगा। तब कोनूर साहब संजाक्सिस से कहते हैं कि हम हमला वहाँ नहीं करेंगे। वहाँ पर हमला करना सही नहीं रहेगा। दूसरी ओर उस्मान साहब आ जाते हैं खेमे की ओर। तब कोनूर उस्मान साहब के पास चला जाता है। तब संजाक्सिस से कहता है कि हमारा ये मकसद तो नहीं था। हमारा तो मकसद था माले गनीमत को लूटना। तब संजाक्सिस कहता है कि उस्मान को हम उसे धोखा देंगे। उस्मान साहब को दिखाया जाता है। उस्मान साहब कोनूर से पूछते हैं कि तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तब कोनूर कहता है कि हालात हमारे काबू में है। दूसरी ओर के सिपाहियों को दिखाया जाता है जो सामान लाद कर ले जा रहे थे। तभी मंगोल उस पर हमला कर देते हैं।
जिसमें बहुत सारे मंगोल उस्मान के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और बहुत सारे उस्मान के सिपाही ज़ख्मी हो जाते हैं और ये जंग चलती रहती है, जिसमें सारे मंगोल सिपाही उस्मान के सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और बहुत सारे उस्मान के सिपाही शहीद हो जाते हैं। तभी वहाँ पर मंगोल का सरदार आ जाता है और वो भी हमला कर देता है। मंगोल का सरदार उस्मान साहब की सिपाहियों को मारने लगता है एक एक करके और सभी को शहीद कर देता है। तभी कुछ उस्मान के और भी सिपाही आ जाते हैं जो मंगोलों पर हमला कर देते हैं और ये जंग चलती है। एक तीर से मंगोल सरदार के कंधे पर मारते हैं और हमला कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे मंगोल के सिपाहियों को भी शहीद कर देते हैं। मंगोल के सभी सिपाही एक एक करके लड़ने लगते हैं, जिसमें बहुत सारे मंगोल के सिपाही भी शहीद हो जाते हैं और उस्मान साहब के सिपाही भी कुछ शहीद हो जाते हैं। ये लड़ाई चलती रहती है, जिसमें बहुत सारे मंगोलों को उस्मान के सिपाहियों ने मार देते हैं। इसमें छोटे सिपाही को भी दिखाया जाता है जो एक एक करके सभी मंगोल सिपाहियों को मार रहा था और कई मंगोल सिपाहियों को भी शहीद कर दिया। दूसरी तरफ मंगोल सिपाही और उस्मान के सिपाहियों में युद्ध चल रही थी, जिसमें मंगोल का सिपाही हमला करता उस्मान के सिपाही पर, तब उसका बचाव करते हुए उस पर वार करता है और उसे मार देता है। इसमें छोटे सिपाही और मंगोल के सरदार को दिखाया जाता है जो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। तभी दोनों में लड़ाई शुरू और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी मंगोल का सरदार हमला कर देता है उस्मान साहब के छोटे सिपाही पर। छोटा सिपाही भी हमला कर देता है मंगोल के सरदार पर और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। दूसरी ओर दिखाया जाता है उस्मान साहब के सिपाही गिर जाता है नीचे, जिस पे मंगोल हमला करने वाला था। अभी दूसरा सिपाही आके बचाव कर लेता है और उसे मार देता है। अब उस्मान साहब का छोटा सिपाही और सरदार एक दूसरे से लड़ रहे थे, तभी दूसरा सिपाही भी आकर हमला कर देता है और दोनों में लड़ाई चलती रहती है। उस्मान साहब का छोटा सिपाही और मंगोल सरदार एक दूसरे को गुस्से में देखते हैं। तब दूसरा सिपाही कहता है, छोटे सिपाही को बचाने के लिए मंगोल सरदार से उस्मान साहब का छोटा सिपाही जख्मी हो जाता है।